आई एम अंशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक और हिंदी का बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आज हम करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह को आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना। ये किसका मीनिंग होता है? विराम का। तो मैं आपको विराम चिन्ह की स्टोरी बताती हूँ। विराम का मीन्स हो गया रुकना है, ठहरना। जब हम किसी भी वाक्य को बोल रहे होते हैं, किसी सेंटेंस को बोल रहे होते हैं, उसको बोलते समय हम वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में हम क्या करते हैं? विराम लेते हैं, यानी कि रुकते हैं। जब वाक्य के बीच में हम रुकते हैं, उसके लिए बीच में रुकते समय हम अलग चिन्हों का यूज करते हैं, और जब वाक्य के एंड में रुकते हैं उसके लिए हम अलग विराम चिन्हों का यूज करते हैं। तो क्या हो गया? विराम चिन्ह का यूज हम कब करते हैं? हम वाक्य में, एक तो वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए, वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, ठीक है। वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विराम चिन्हों का यूज करते हैं। तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं हमारी हिंदी भाषा में और इंग्लिश में भी एज वेल एज। तो हम एक एक करके उन सारे विराम चिन्हों को आज डिस्कस करेंगे। विराम चिन्हों को समझने से पहले थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री पर ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो विराम चिन्ह क्या, विराम चिन्ह जब स्टार्टिंग हुई थी 19th सेंचुरी की, जब स्टार्टिंग हुई थी 19th सेंचुरी की, जब स्टार्टिंग हुई थी, 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ दो ही विराम चिन्ह हमारे एक नॉलेज में थे। दो ही विराम चिन्ह को लोग जानते थे, एक खड़ी पाई और दो खड़ी पाई। या तो एक खड़ी पाई का यूज करते थे या दो खड़ी पाई का यूज किया जाता था। 19th सेंचुरी तक की बात है। हिंदी भाषा में सिर्फ इन्हीं दो विराम चिन्हों का यूज किया जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी में जब अंग्रेज भारत में आ गए थे और कलकत्ता में कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फोर्ट विलियम की इस्टेब्लिशमेंट के बाद से बहुत सारे विराम चिन्ह हैं जो लोगों के सामने आ गए, दुनिया के सामने आ गए, और फिर बाद में इनको मान्यता दे दी गई हिंदी भाषा में। तो 20वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होने के बाद से विराम चिन्ह क्या आए? दुनिया के सामने आए, और फिर हमने इनका यूज करना शुरू कर दिया। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले विराम चिन्ह की। सबसे पहला और जिसके बारे में हर किसी को पता, बच्चे बच्चे को पता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई, ठीक है। पूर्ण विराम के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको वाक्य के अंत में लगाते हैं। अब पूर्ण विराम कौन से वाक्यों में यूज होता है? पूर्ण विराम उन वाक्यों में यूज होता है जो बिल्कुल सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, जिनमें आपको प्रश्न की सेंस नहीं आ रही, विषमयादि बोधक चिन्ह की, विषमयादि वाक्य की सेंस नहीं आ रही। उन सारे वाक्यों में हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं, जितने भी आपको सरल वाक्य दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मीरा गाना गाती है, मीरा गाना गाती है। जितने भी सिंपल सेंटेंस आपकी नॉलेज में आ रहे हैं, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। ऐसे ही अनेकों सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जो क्या हो गए? पूर्ण विराम के। आपके दिमाग में जितने सेंटेंसेस आ रहे हैं उनको लिख के देखिए, अपने दिमाग में बना के देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विराम चिन्ह की हम बात कर रहे हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम, ठीक है। इसका चिन्ह साइन होता है ये एक बिंदु और नीचे कोमा, ठीक है। ये होता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम का यूज होता है जब हमें सेंटेंस में पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो। पूर्ण विराम का मतलब बिल्कुल ही अच्छी तरह से रुकना, बिल्कुल ही स्टॉप हो जाना। लेकिन अर्धविराम में क्या होता है? पूर्ण विराम की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जब ठहराव हमें देना होता है वाक्य में, वहां हम अर्धविराम, पूर्ण विराम की तुलना में पूर्ण विराम
की तुलना में कम ठहरना। ठीक है, पूर्ण विराम की तुलना में जब हमें थोड़ा कम ठहरना होता है वहाँ हम अर्धविराम का यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, जैसे हमें बहुत सारी जब उपाधि हो एक इंसान की, उपाधियों को अलग अलग करके, एक इंसान की कई सारी उपाधियां हैं, उसकी कई सारी डिग्रीज हैं, इन शॉर्ट उनको लिखने के लिए। ईजी एग्जाम्पल है राजेश MA, ठीक है, B.Ed, MA B.Ed, और यहाँ पर एक और कोमा लगा के हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लगा देते हैं बल्कि, B.Ed, M.Ed, PhD है। तो राजेश ने क्या क्या अपनी डिग्रीज, उसके पास कौन कौन सी है, MA की, B.Ed की, M.Ed की और PhD की, तो कितनी सारी डिग्री हो गई हमारी राजेश की। तो राजेश की सारी डिग्रीज को हमें उसकी अलग अलग वो उपलब्धियों को लिखने के लिए, उसकी सारी उपाधियों को लिखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा, अर्धविराम का यूज करना पड़ा। और कहाँ कहाँ हम अर्धविराम का यूज करते हैं ये देखते हैं। नेक्स्ट जो यूज है उसका अर्धविराम का, मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य से पृथकता करने के लिए, प्रधान वाक्य से पृथकता दिखाने के लिए मिश्र वाक्य में आपको पता है एक प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, जो हमारे प्रधान वाक्य पर क्या होता है, बेस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं गाड़ी खरीदूंगी। ठीक है, मैं गाड़ी खरीदूंगी, ये क्या हमारा मेन सेंटेंस है। और जब मेरे पास पैसे हो गए, ये उपवाक्य है। इसको इस प्रधान वाक्य से पृथक दिखाने के लिए हमने किसका यूज, तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी, रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास की रचना क्या थी, रामचरितमानस, इसलिए हमने रामचरितमानस को सिंगल कोमास के अंदर रखा है। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं, जब हम डबल कोमास का यूज करते हैं, डबल उद्धरण चिन्ह का हम यूज करते हैं, तब हम किस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम वक्ता के वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। जैसे कि मैंने कोई बात कही है आपसे और आप उस बात को किसी और बंदे को जाके बता रहे हो, सिर्फ मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे शब्दों में उस बात को बता रहे, तो आप किस चीज का यूज कर रहे हो, डबल कोमास का। लाइक राम ने कहा, या हमने यूज किया मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये बात राम ने कही है, तो राम की बात को एज इट इज दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डबल कोमास का। विराम का हमने यहाँ पर यूज किया है। सो ऐसे ही हम अर्धविराम का यूज करते हैं। मैंने दो सिचुएशंस बताई हैं, एक अलग अलग, एक व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां हैं, उनको अलग दिखाने के लिए हम अर्धविराम का यूज करेंगे, और मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य से उपवाक्य की पृथकता प्रकट करने के लिए भी हम अर्धविराम का यूज करेंगे।
नेक्स्ट विराम चिन्ह की हम बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक में जैसे सिंगल कोमास और डबल कोमास, ठीक है, ठीक है, दो टाइप के उद्धरण चिन्ह होते हैं, एक में तो सिंगल कोमास यूज होते हैं, दूसरे में डबल कोमास यूज होते हैं। तो सिंगल कोमास कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जब हमें किसी पुस्तक का नाम, कविता का नाम, किसी की रचना का नाम, उसको दिखाना होता है वाक्य के अंदर, तब हम सिंगल उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कुछ विराम चिन्ह। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर विराम चिन्हों को डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए इनोवेटिव लर्नर्स के साथ और रोज कुछ नया सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।